को हम ओपन करेंगे राइट मोड में, और जो भी डेटा राइट करना है वो हमने राइट कर दिया। राइट मेथड अपनी तरफ से न्यू लाइन प्रोवाइड नहीं करता। जितनी बार आप राइट मेथड यूज कर रहे हैं, हर बार डेटा सेम लाइन पर अपेंड होता चला जाएगा। और मैं आपको बता रहा था कि फाइल में जब डेटा राइट होता है तो पहले एक बफर होता है, उस बफर में राइट होता है, उस बफर से फिर एक्चुअल फाइल में जाता है। तो बफर से एक्चुअल फाइल में तब जाएगा जब आप फाइल को फ्लश करते हैं या फाइल को क्लोज करते हैं। अगर आपने फाइल को फ्लश या क्लोज नहीं करा तो ये डेटा एक्चुअल फाइल पे ना जाकर बफर में रह जाता है और वो कभी भी फाइल पर राइट नहीं होता। तो अगर मैं इस कोड को एज इट इज रन करा दूं तो आप देखेंगे कि एक फाइल तो बन गई है ई ड्राइव के अंदर abc.txt, लेकिन उस फाइल में कुछ आया नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूं फाइल डॉट क्लोज या फ्लश, तो इससे क्या होगा, फ्लश करने से बफर फ्लश हो जाएगा और जो भी मैंने राइट किया था वो बफर पे गया, बफर से कहाँ चला गया, एक्चुअल फाइल पे चला गया। अगर मैं क्लोज करता हूं तो क्लोज अपने अंदर से फ्लश मेथड कॉल करेगा पहले और उसके बाद फाइल को क्लोज भी कर देगा। मतलब अब आप आगे फाइल को लिख नहीं सकते, दोबारा फाइल ओपन करनी पड़ेगी। फ्लश के बाद फाइल ओपन रहेगी, आप आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर इसको मैं रन करता हूँ और फाइल में जाकर चेक करता हूँ तो इस फाइल में आपका डेटा आ गया। सम कैंडिडेट्स आर नॉट रेगुलर इन क्लास, डेडिकेशन इज रिक्वायर्ड टू गेट समथिंग। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस फाइल में पहले से ही ये डेटा लिखा हुआ है। अब मैं इस सेल को दोबारा रन कराऊंगा तो क्या दो बार लिख कर आएगा, क्योंकि पहले भी तो लिखा हुआ है नहीं, तो क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। तो फिर से चेक करेंगे तो आपको उतना ही मिलेगा जो अभी आपने लिखा। अब मैं चाहता हूं जो भी डेटा राइट हो रहा है वो न्यू लाइन पर राइट हो, तो आपको न्यू लाइन एक्सप्लिसिटली लिखनी पड़ेगी। कैसे लिखें, क्लास के बाद /n लगा दीजिए, मतलब न्यू लाइन एक्सप्लिसिटली राइट हो जाएगी। देखो अब अगर मान लीजिए मैं कुछ इंटीजर, फ्लोट इस तरह की वैल्यू को लिखना चाहता हूं तो एरर आ जाएगी। अगर मैं ट्राई करता हूं फाइल डॉट राइट और मान लीजिए लिख दिया मैंने 2020, एरर। एरर इस बात को लेकर आई है कि राइट आर्गुमेंट मस्ट बी str नॉट इंटीजर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर पहले इसको str में कन्वर्ट करा, यानी कि स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करके इसको कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में, फिर वो जो स्ट्रिंग बनी वो फाइल में जाकर राइट हो जाएगी समथिंग के जस्ट आफ्टर, क्योंकि हमने यहाँ के बाद कोई न्यू लाइन तो लगा ही नहीं है, तो 2020 समथिंग के लास्ट में नजर आएगा। अब एक दूसरा हमारा मोड होता है जिसका नाम होता है अपेंड मोड। अपेंड मोड ये कहता है कि जो भी आप लिख रहे हैं उसमें फाइल में अगर पहले से वो अवेलेबल है तो उसी के आगे अपेंड हो जाएगा। मान लो मैंने लिख दिया जस्ट यहाँ पर पाइथन लैंग्वेज, तो ये जो मैसेज राइट होगा इस फाइल में अपेंड मोड में राइट होगा। जो पहले से डेटा है वो भी बना रहेगा और उसके आगे अपेंड हो जाएगा। न्यू लाइन पर अपेंड नहीं होगा, आगे अपेंड होगा। न्यू लाइन पर अपेंड करना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, पहले न्यू लाइन खुद बनाएगा फिर जाके पाइथन लैंग्वेज लिखा जाएगा। नहीं लिखेंगे तो उसी के आगे अपेंड हो जाएगा। ठीक है, और अगर फाइल ये नहीं है तो क्रिएट हो जाएगी। तो अपेंड मोड का कहना है कि फाइल ना होने पर बनाकर लिखा जाएगा, होने पर अपेंड करके लिखा जाएगा, ओवरराइट नहीं होगा। उसी के आगे आगे। ठीक है, अब अगर आप किसी फाइल पर जो अपेंड मोड में है या राइट मोड में, अगर आप रीड फंक्शन कॉल करते हैं फाइल डॉट रीड तो एरर आ जाती है, अनसपोर्टेड ऑपरेशन, क्योंकि फाइल किस मोड ओपन करी आपने, अपेंड। अपेंड का मतलब लिखना है ना, तो आप क्या नहीं कर सकते, रीड नहीं कर सकते। इसी तरह से कोई फाइल जो आपने रीड करी है उसको आप राइट नहीं कर सकते। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मोड इंपॉर्टेंट है, जैसा मोड वैसा ही ऑपरेशन आप कर सकते हैं। हमारे पास ऐसा मोड भी है जो एक बार में दोनों ऑपरेशन अलाउ करता है।
रीड करना भी और राइट करना भी। देखते हैं, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, मोड की वैल्यू यहां लिखेंगे आर प्लस जो मोड होता है वो हमारा क्या करता है, वो हमारा पहले रीड करने की बात कहता है कि पहले आप रीड कर लीजिए, उसके बाद जब आप रीड कर लेंगे तो फाइल का पॉइंटर कहाँ पहुंच गया होगा, एकदम लास्ट करेक्टर पहुंच गया होगा। अब जो भी आप राइट करेंगे वो लास्ट में जाके लिख जाएगा, ठीक है। तो पहले आप क्या कर लीजिए, रीड करके प्रिंट करा दीजिए फाइल का एग्जिस्टिंग डेटा, उसके बाद उसी फाइल पर आपने राइट कर दिया। मान लो इस बार मैंने यहाँ पर पाइथन लैंग्वेज की जगह कोई और मैसेज लिख दिया, लाइक मैंने लिख दिया यहाँ पर इंडिया। अब इसको रन करेंगे तो देखेंगे पहले फाइल का सारा डेटा रीड होगा, उसके बाद इंडिया फाइल में जाकर लिख गया होगा। अब जाकर देखेंगे तो लास्ट में इंडिया फाइल में नजर आएगी। सर अगर इंडिया न्यू लाइन से लिखना है इसमें तो इसको दोबारा रन करते हैं और यहाँ पर /n लगा देते, तो अब फाइल में जाकर देखेंगे तो इस बार जो इंडिया आया होगा वो न्यू लाइन पर आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी फाइल को लिखना है, न्यू लाइन स्पेस ABCD, वो आपको लिखना है राइट के अंदर, जो लिख देंगे वो फाइल में जाकर राइट हो जाएगा। और सर टैब का मतलब क्या होता है, जैसे एन दिए हुआ तो टी देंगे तो क्या होगा? ग्रुप ऑफ स्पेसेस, /t का होता है ग्रुप ऑफ स्पेसेस, मतलब बहुत सारे स्पेसेस कॉम्बिनेशन, बहुत सारे कितने ये पहले से नहीं पता, ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, आई थिंक मैक्सिमम 7 तक होते हैं। और ये हर टेक्नोलॉजी में, हर प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में अलग है, पहले से इसका आंसर नहीं दे सकते। इवन एक ही प्रोग्राम में /t में कितने स्पेसेस आते हैं, एक ही प्रोग्राम में 3 जगह अगर आप यूज करेंगे तो तीनों जगह अलग अलग आउटपुट आ सकता है /t का। है स्पेसेस कितने, ये इसका आंसर स्टैंडर्ड नहीं है। चलो अब मैं यहाँ पर एक ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहता हूं जो इस फाइल में जो भी डेटा लिखा है इसको अपर केस में कन्वर्ट कर दे, सारा डेटा अपर केस में बन जाए। लॉजिक सोचिए, लेमैन कह रहा है इस फाइल का डेटा अपर केस में बना दीजिए। पाइथन प्रोग्रामर क्या सोच रहा है, पाइथन प्रोग्रामर सोच रहा है कि इस फाइल का डेटा अगर मैं रीड कर लूं और वो स्ट्रिंग में आ जाए मेरे पास, तो हमने स्ट्रिंग के अंदर अपर नाम का एक मेथड पढ़ा था जो क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टरों का अपर बना देता है। अब जो अपर बन गया वो वही बन गया जो इसके कैरेक्टर थे, वही से अपर में आ गए। अब इन्हीं कैरेक्टर को मैं एक फाइल में लिख देता हूं। अब प्रॉब्लम यह है कि वो फाइल अगर मैं नहीं बना दूंगा तो यूजर को वैसा फील नहीं आएगा जैसा आना चाहिए। अगर मैं इन कैरेक्टर्स को जिस फाइल से रीड करके अपर केस में कन्वर्ट करके वापस से उसी फाइल में लिख दूं तो यूजर को लगेगा इस फाइल का डेटा अपर केस में कन्वर्ट करने का प्रोग्राम लिख दिया आपने। ध्यान रखना है, जब आप अपने प्रोग्राम से इस फाइल का डेटा रीड करेंगे तो आपको रीड करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, इस फाइल पर डेटा आपने राइट भी करना है। इस फाइल पर डेटा आपने राइट भी करना है। जब आपने अभी R+ मोड देखा है, वो क्या करता है, पुराने डेटा को डिलीट नहीं करता है, पुराना डेटा बना रहता है। तो अब आप क्या करोगे, अगर आप यहाँ पर इस फाइल को 2 बार ओपन करो, पहली बार रीड मोड में ओपन करो, फिर दूसरी बार राइट मोड में ओपन करो। जब आप इसी फाइल को राइट मोड में ओपन करेंगे तो हम जानते हैं, अभी सीखा है, राइट मोड में कोई फाइल जब ओपन होती है तो उसमें जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो क्या हो जाता है, ओवरराइट हो जाता है, यानी पुराना डेटा खत्म हो गया। अब इसमें नया डेटा कहां से आएगा, जो मैंने अभी इस फाइल को पहले रीड करके इसके डेटा को अपर केस में कन्वर्ट कर लिया था, उसी डेटा को इसी फाइल में वापस से लिख देते हैं। इसका कोड बनाते हैं, आसान लगेगा बहुत। यहाँ लिखा मैंने फाइल इक्वल टू ओपन e:/abc.txt और इसको मैंने रीड कर दिया। इसका सारा डेटा मैंने रीड कर लिया, टेक्स्ट इक्वल टू फाइल डॉट रीड। अगर मैं इस फाइल को क्लोज कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
इस फाइल का सारा डेटा मेरे पास आ चुका है, ठीक है। अब इस फाइल को ध्यान से देखना, मैं दोबारा ओपन कर रहा हूँ, इसी फाइल को मैंने दोबारा ओपन करा और इस बार मैंने राइट मोड में ओपन करा। और अभी सिखाया था मैंने, जब कोई फाइल W मोड में ओपन होती है तो उसका एग्जिस्टिंग डेटा ओवरराइट हो जाता है, यानी कि अब ये खत्म। अब मैं सिर्फ जो राइट करूंगा वही इस फाइल पर नजर आएगा। मैं राइट क्या करूं, जो मैंने अभी रीड करा था इसी फाइल से, उसका सारा डेटा अपर केस में कन्वर्ट करके राइट कर देता हूं एज इट इज। टेक्स्ट डॉट, फाइल को क्लोज कर दिया। अब देखो यहाँ पर एक जस्ट मैसेज दे दो, डन, काम हो गया आपका पूरा। अब देखो इस फाइल के चलने के बाद abc.txt फाइल बन गया सारा अपर केस में, ठीक। मुझे क्या आर करना प्लस है, मोड नहीं लगा सकते हैं? हाँ आर प्लस मोड नहीं लगा सकते, उसमें रीड और राइट दोनों हो जाएगा। नहीं, आर प्लस में क्या होता है, पहले रीड होती है, हम्म, फिर उसके बाद जो आप लिखना चाहते हो वो क्या होता है हमारा, अपेंड हो जाता है, लास्ट में जाके ऐड हो जाता है, तो पुराना वाला डेटा भी बना रहेगा। फिर पुराने वाले डेटा को तो हमें नहीं रखना है ना, ठीक। तो हमारे पास कंबाइंड मोड की बात करें तो जैसे आर प्लस है, इस तरह से और भी हैं। तो आप और मोड्स को अटेम्प्ट करके देख लो। दो बार अगर फाइल ओपन नहीं करना चाहते अलग अलग मोड में, तो हमारे पास कलेक्टिव मोड कई सारे हैं। मैंने आपको सब एक पढ़ाया आर प्लस ही नहीं होता, और भी हैं। चलो और सीखते हैं, abc.txt। और जैसे मैंने आर प्लस लिखा है इसी तरह से डब्ल्यू प्लस भी होता है। डब्ल्यू प्लस का मतलब होता है कि आप जैसे ही डब्ल्यू प्लस करेंगे वैसे ही इस फाइल में जो भी लिखा है वो सब खत्म, यानी कि फाइल क्या हो गई हमारी, एम्प्टी हो गई। अब आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हो। तो आपने यहाँ पर लिख दिया, मतलब ये फाइल एम्प्टी हो जाएगी, इसमें कुछ बचेगा नहीं, और आप जो भी लिखोगे सिर्फ फाइल में वही अवेलेबल होगा। आपने लिख दिया, मान लीजिए हेलो हाउ आर यू, ठीक है। अब यही मैसेज फाइल में जाके राइट हो जाएगा जब आप क्या करोगे, फाइल को फ्लश करोगे, ये फाइल में जाकर राइट हो गया। अब आप क्या करोगे, अब W प्लस का मतलब है राइट कर लिया, अब रीड भी कर लो। प्लस मतलब इसके अपोजिट ऑपरेशन भी कर सकते हो, यानी कि राइट है तो अब रीड कर सकते हो। जब आप रीड करोगे तो ध्यान रखना है कि राइट करते करते आपका पॉइंटर कहाँ आ गया होगा, लास्ट पे आ गया होगा। तो आप क्या करेंगे, इस फाइल के पॉइंटर को सीक करेंगे 0 पर। उसके बाद इस फाइल में जो भी आपने अभी लिखा था उसको रीड करके भी आप प्रिंट कर सकते हैं। फाइल डॉट, ये वो कोड है जिसमें हम जिस फाइल पर डेटा लिख रहे हैं उसी डेटा को हम रीड करने की बात कर रहे हैं। तो आप W प्लस मोड का यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर W प्लस की जगह A प्लस लगा दूं, इसका मतलब है अपेंड हो जाएगा। जो आपका डेटा है वो डेटा पहले वाला बना रहेगा और जो आप लिख रहे हैं वो भी आ जाएगा, फिर आप उसे रीड कर लेना। अब इसको मैंने यहाँ पे कॉपी करा और यहाँ पेस्ट करा और सिर्फ W की जगह A लगा दिया, तो जो पहला से डेटा था वो भी रहेगा और जो अभी आप लिख रहे हैं वो भी आ जाएगा। मान लो मैंने लिख दिया इस बार न्यू लाइन पर, और देखते हैं इस बार क्या आता है। जो पुराना डेटा था वो भी, और जो अभी लिखा था मैंने वो भी राइट हुआ, और फिर रीड मेथड ने सारा डेटा मेरा यहाँ पर रीड कर लिया। तो इस तरह से आर प्लस, डब्ल्यू प्लस, ए प्लस, ये तीन मोड ऐसे हैं जो रीड और राइट दोनों के लिए यूज होते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि पहले क्या करना है बाद में क्या करना है। तो ये फ्लश का ऑपरेशन क्या है? फ्लश ऑपरेशन का मतलब है कि जब आप किसी पाइथन के प्रोग्राम से किसी फाइल पे डेटा राइट करते हैं तो इससे हमारे प्रोग्राम की परफॉर्मेंस खराब होने के चांस रहते हैं। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक रियल टाइम एनालॉजी समझाऊं पहले, तो मुझे एफर्ट कम लगाने पड़ेंगे। मान लीजिए ये आपका 2 BHK फ्लैट था एक, जहां अभी आप रह रहे थे। अब आप 4 BHK में शिफ्ट होना चाहते हैं। अब
2 BHK में जो सोफा पड़ा है, बेड पड़े हैं, डाइनिंग टेबल, चेयर, फ्रिज, जो भी सामान है वो तो लेके जाएंगे ना। तो वो सारा सामान अगर आप एक आदमी को लगा दें, वो मैन्युअली यहाँ से चेयर उठाएगा, फिर चेयर यहाँ रख के आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर टेबल लेके जाएगा, तो ऐसे तो कई दिन लग जाएंगे शिफ्ट करने में। तो हम ऐसा कभी करते ही नहीं है। क्या करते हैं, हम एक कोई व्हीकल कर लेंगे, कोई एक व्हीकल कर लिया और उस व्हीकल में सारा सामान अपना रख दिया, फ्रिज, टीवी, कूलर, चेयर, जितना रखना था रख दिया। अब ऐसा हो सकता है कि सारा सामान एक बार में नहीं आया, क्या करें? अब क्या करोगे, व्हीकल से बोलोगे भाई एक चक्कर लगा कर आ जाओ, शिफ्ट कराओ, खाली हो जाना, खाली मतलब फ्लश हो जाना, उसके बाद वापस आना और आइटम ले जाना और उसके बाद पर यहाँ आ जाना। एक तरीका तो यह है। और एक तरीका यह है कि भाई आपका सारा सामान आ चुका है और आपने व्हीकल वाले को पेमेंट कर दिया और बोल दिया कि सामान उतार देना, अपन निकल जाना, क्योंकि सारा सामान आ चुका है। अब आप इसका कनेक्शन क्लोज करना चाहते हैं व्हीकल के साथ, ठीक है। सेम एनालॉजी पाइथन के प्रोग्राम में अप्लाई होती है। ये आपका 2 BHK पाइथन का प्रोग्राम है, ये जो 4 BHK है ये फाइल है। जब पाइथन के प्रोग्राम से डेटा फाइल में जाता है तो सीधे सीधे नहीं ले जाया जाता। सीधे सीधे अगर ले जाएंगे तो एक एक करैक्टर जब प्रोग्राम लिखने जाएगा इस फाइल पर तो बहुत समय लगेगा, प्रोग्राम की एफिशिएंसी खराब होगी। कोई भी टेक्नोलॉजी, मैं पाइथन की बात नहीं कर रहा हूँ, C++, जावा, .NET, कोई भी टेक्नोलॉजी जब फाइल पर डेटा राइट करती है तो कभी सीधे सीधे राइट नहीं करती। बैकएंड में हमेशा एक बफर का यूज किया जाता है। हम ये बात जाने ना जाने, बट पाइथन के अंदर ऐसा हम लोग सीख रहे हैं, हर लैंग्वेज में ऐसा होता ही है, ठीक है। बैकएंड में एक बफर यूज किया जाएगा, उस बफर में हम भी जो राइट करते हैं वो पहले इस व्हीकल में, इस बफर में राइट कर दिया जाता है। और ये जो बफर है, ये बफर एक्चुअल फाइल में जाके तब राइट करेगा जब या तो आप इसे फ्लश इंस्ट्रक्शन देते हैं या आप क्लोज इंस्ट्रक्शन देते हैं। इनमें से कोई भी एक करेंगे तो ये सारा डेटा हमारा कहाँ पहुंचेगा, एक्चुअल फाइल के अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है। फ्लश करने का फायदा यह होगा कि अभी फ्लश होने पर सारा डेटा जो इस बफर में था फाइल में पहुंच चुका है, प्रोग्राम अभी और भी लिख सकता है, ठीक है। और अगर आपने क्लोज करा, मतलब क्लोज अपने अंदर से पहले फ्लश कर देगा, उसके बाद कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। अब आपका प्रोग्राम इस बफर पे और आगे नहीं लिख सकता, मतलब आपके लिए इस फाइल पर आगे नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। तो इस तरह से सारी टेक्नोलॉजी स्पीड मेंटेन करने के लिए, परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए एक बैकएंड में राइट मोड में बफर का यूज करते हैं, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक और मोड है जिसको हम नहीं छोड़ना चाहेंगे और वो मोड है हमारा फाइल इक्वल टू ओपन, और यहां मैंने कर दिया abc.txt। W का मतलब है राइट मोड। अगर फाइल पहले से है तो ओवरराइट हो जाएगी, नहीं है तो क्रिएट हो जाएगी। ए का मतलब है कि आपकी जो फाइल है अगर पहले से है तो अपेंड हो जाएगी, ठीक है। और अगर नहीं है तो क्रिएट हो जाएगी। एक तीसरा और मोड आता है जो लिखने के लिए यूज किया जाता है, इसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव राइट मोड। एक्सक्लूसिव राइट, एक्सक्लूसिव राइट को लेट मी चेक, आई थिंक एक्स से लिखा जाता है। एक्स, एक्सक्लूसिव राइट कहते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर ये फाइल नहीं है तो क्रिएट करके लिख दिया जाएगा, लेकिन अगर ये फाइल हुई तो ना तो अपेंड करेंगे ना ही ओवरराइट करेंगे, एरर दे देंगे कि ये फाइल है क्यों पहले से, ठीक है। तो अगर आप फाइल पर तभी लिखना चाहते हैं जब वो हो ही ना, फ्रेश फाइल बनकर ही लिखा जाए, तो आप एक्सक्लूसिव राइट मोड का यूज करते हैं। तो अगर मैं यहां लिख दूं फाइल डॉट राइट हेलो और उसके बाद फाइल डॉट क्लोज, एरर आ गई, कह रहा है फाइल पहले से ही है, ये नहीं हो सकता।
अगर मैं यहाँ EBC2 कर दूं तो ये चल जाएगा क्योंकि फाइल नहीं है पहले से। तो एक्सक्लूसिव राइट, इसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव राइट। ये तभी लिखेगा जब ये फाइल नहीं है और बनेगी और उस पर जो आपने लिखा है वो लिख दिया जाएगा। ठीक, आज की क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट, टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, क्लास भी कंप्लीट हो जाएगी। हमने राइट को लेकर या रीड को लेकर एक हमने कॉन्सेप्ट देखा कि क्लोज करना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली राइट में। अगर हम क्लोज नहीं करेंगे तो फाइल राइट ही नहीं होगी, बफर तक रह जाएगी। और अगर हम रीड को फोकस करें तो हमारे प्रोग्राम पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम क्लोज नहीं करते हैं तो बाकी लोग भी उस फाइल का यूज नहीं कर पा रहे होंगे, हम भी नहीं कर रहे हैं और बाकी लोग भी नहीं कर पा रहे, तो अच्छा एक अप्रोच नहीं होता है। फाइल को क्लोज होना चाहिए, इसको फोकस करा जाना चाहिए। प्रोग्रामर की हैबिट होनी चाहिए फाइल को ओपन करके क्लोज करने की। काफ़ी लैंग्वेजेस इस पर कॉन्सेप्ट्स देती हैं। पाइथन ने एक कॉन्सेप्ट दिया इस काम को ऑटोमेट करने का। पाइथन चाहता है कि प्रोग्रामर अगर भूल जाए फाइल को क्लोज करना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक फाइल को क्लोज कर देगा, आपको क्लोज लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा तब होगा जब आपने कोड विद ब्लॉक के साथ बनाया होगा। तो यहाँ पर विद ब्लॉक लगाएंगे। विद एक कीवर्ड है, जैसे इफ कीवर्ड है, फॉर कीवर्ड है, इसी तरह से विद एक कीवर्ड है। विद के बाद आप कोई फाइल ओपन करेंगे। आज मैं इसको फाइल के साथ पढ़ा रहा हूँ, आप इसको कल को डेटाबेस के साथ भी पढ़ सकते हैं, आप इसको किसी भी API के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो विद ब्लॉक किसी भी रिसोर्स को ओपन करते समय यूज किया जा सकता है जब उसको क्लोज करने की भी जरूरत होती है। तो विद ब्लॉक में हम ये रिसोर्स ओपन करते हैं। तो इस बार रिसोर्स का मतलब फाइल है, तो मैंने फाइल को ओपन करा और यहाँ लिख दिया मैंने e.a.txt और राइट मोड एज और वेरिएबल का नाम। तो जो ओपन करके वेरिएबल का नाम यहाँ हम असाइनमेंट ऑपरेटर के पहले यूज करते थे, विद ब्लॉक में हम एज कीवर्ड के बाद बनाएंगे। विद ब्लॉक होगा, इंडेंटेशन के साथ आप स्टेटमेंट लिख लीजिए। मैंने लिखा फाइल डॉट राइट और यहाँ लिख दिया बाय। अब ये मैसेज फाइल पर तब जाएगा जब फाइल क्लोज होगी। मैंने फाइल क्लोज नहीं करी, मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर विद ब्लॉक कंप्लीट कर दिया और जस्ट एक मैसेज कर दिया डन। अब आप देखेंगे कि जैसे ही विद ब्लॉक कंप्लीट होता है फाइल ऑटोमेटिक क्लोज हो गई है। अगर हो गई है तो आप फाइल में जाकर देखना ये डेटा आपका पहुंच गया होगा। ठीक, रन करा आपने, फाइल में अगर मैं जाकर देखूं तो ये आपका डेटा आ चुका है। अगर आप इस फाइल पर फिर से कुछ लिखना चाहते हैं फाइल डॉट राइट तो ये मना कर देगा, बोलेगा फाइल क्लोज हो चुकी है, आप लिख नहीं सकते। मैंने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया ABCD। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑन क्लोज्ड फाइल, मतलब फाइल क्लोज हो चुकी है, हमने नहीं करी है। विद ब्लॉक कह रहा है मैंने करी। कब करी? जब विद ब्लॉक कंप्लीट हो गया तब मैंने ऑटोमेटिक कर दी। तो प्रोग्रामर को रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप फाइल क्लोज करने से बचना चाहते हैं तो आप हैबिट डालिए फाइल का कोड विद ब्लॉक में लिखने का। ठीक है, और आपको क्लोज करना की जो स्टेटमेंट होता है उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, अगर हम किसी फाइल को ओपन करते हैं और उसका मोड नहीं बताते कि हमने उसे किस मोड में ओपन करा है, मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया msg.txt, मैंने मोड बताना भूल गया जल्दीबाजी में, तो एरर नहीं आती। बाय डिफॉल्ट मोड की वैल्यू रीड होगी। इसका मतलब है कि ये फाइल रीड मोड में यूज होने के लिए तैयार है। आप इस पर रीड फंक्शन कॉल करके आप इसको यूज कर सकते हैं। मतलब रीड चल रहा है, रीड इसलिए चल रहा है क्योंकि रीड मोड बाय डिफॉल्ट है। किसी भी फाइल से अगर आप पूछना चाहते हैं कि फाइल बताइए आपका मोड क्या है, तो किसी भी फाइल पर एक वेरिएबल होता है जिसका नाम है मोड। मोड इज अ वेरिएबल नॉट फंक्शन।
तो किसी भी फाइल का मोड पूछने के लिए फाइल पर मोड वेरिएबल लगा दीजिए, वो उस फाइल का मोड बता देगा। बाय डिफॉल्ट मोड क्या है इसका। चलिए आज के लिए इतना ही, टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।